Hello cadets, Jai to everyone. Once again, you're most welcome in your channel आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। अब तक हमने ड्रिल से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, जो आपके 2024 में आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मिशन अल्फा 2024 प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। वहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो आपको अपलोड होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 2, जो आपके एग्जाम पेपर रहता है उसका पार्ट 2, जिसमें वेपन ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछता है। ओके, वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड आज से हम लोग अभी सीखेंगे। एंड आज का जो पहला वीडियो है वो वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जितने भी सारे वेपन होते हैं वेपन ट्रेनिंग में, आपके .22 हो गया, .303, 7.62 mm SLR, 5.56 mm, इन सारे वेपन से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हम लोग वो सारे वेपन के बारे में भी 1 by 1 स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे .22 राइफल के बारे में, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक है या फिर पार्ट है वो सारे हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले ये आप देख सकते हो एक .22 डिलक्स राइफल है। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ये वे भी पूछ सकते हैं। जो वेपन ट्रेनिंग में 10 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 35 नंबर का क्वेश्चन आता है वेपन ट्रेनिंग के टॉपिक से। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द पार्ट्स ऑफ .22 राइफल। बी सर्टिफिकेट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वहाँ पर पार्ट का नाम लिखना, आपको ये ड्राइंग नहीं बनाना, जस्ट आपको सिंपली नेम लिखना है। सो हम लोग देखते हैं क्या क्या नाम होता है .22 के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहला बट। आई होप आपने वेपन देखा होगा .22 राइफल, क्योंकि ये हमारा बेसिक्स वेपन है हमारे फायरिंग के लिए। हम लोग को जहाँ भी फायरिंग होता है .22 राइफल ही मिलता है फायरिंग के लिए। तो जो सबसे नीचे होता है इस ये वाले भाग को हम लोग बट बोलते हैं। ओके, एंड ये स्टॉक। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रिगर गार्ड। ओके, आई होप आपने ट्रिगर देखा, जो ट्रिगर को बाहर से एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है उसको ट्रिगर गार्ड बोलते हैं। एंड नाउ इससे ट्रिगर जिसको आप पुल करते हो तो आपका गोली फायर होता है। नेक्स्ट मैगजीन, यहाँ पर आप मैगजीन भरते हो। नेक्स्ट ये 4 स्टोक, जो आगे का भाग है वो 4 स्टोक। एंड जो ये लंबा सा होकर दिख रहा है आपको बैरल, जहाँ से गोली, यहाँ से ट्रिगर आप जब पुल करते हो तो यहाँ से गोली प्रोजेक्टाइल मोशन करके जाती है। नेक्स्ट ये जो मजल है, मजल ये जो छोटा सा है गोल करके जहाँ से गोली निकलता है उस भाग को मजल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे। अभी आप ऊपर वाला देखते हो। नेक्स्ट है ये जो आप देख रहे हो ये बोल्ट हैंडल, या फिर इसको आप कुकिंग हैंडल भी बोलते हो। आप अपना जो बुलेट है वो आप बोल्ट पे रखते हो, जहाँ से आप अपना फिर आप कुकिंग हैंडल से आप उसको कॉक कर देते हो और वो बुलेट चल जाता है आपका चैम्बर में। ओके, अब चैम्बर से हम लोग चैम्बर तक समझ में आया। अब ये जो यहाँ छोटा सा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रियर साइट। रियर साइट। एंड जो आगे में यहाँ पर एकदम मजल के ऊपर में उसको बोलते हैं फ्रंट साइट। जब भी आप एम लेते हो तब हम लोग जो फायरर के आंख से होके यहाँ रियर साइड से होके फ्रंट साइड से लेके जो आपका एम तक लाइन बनता है वो लाइन यहाँ से हम लोग को बनाना पड़ता है। ओके, तभी आपको एक अच्छा फायर होगा एंड आपको आपका फायर सही होगा। ओके, आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स वेपन्स का समझ में आ गया होगा। ये स्पेशली .22 का, इससे भी आपको 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग समझते हैं .22 राइफल के कितने टाइप होते हैं। इसके 2 टाइप के वेपन है जो अवेलेबल है। एक होता है .22 इंच मार्क 4 अल्फा। ओके, एंड नेक्स्ट है .22 डिलक्स बोर राइफल। एंड ये राइफल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम लोग फायरिंग करते हैं। .22 इंच डिलक्स राइफल से हम लोग फायरिंग करते हैं और इम्पॉर्टेंट है यही वाला, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट हमको ये भी समझना है कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। चलिए अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। ओके, सबसे पहला है लेंथ। अब लंबाई क्या होता है? लंबाई तो सबको पता है, दोनों का हम लोग लंबाई देखेंगे। 45 इंच होता है .22 मार्क 4 अल्फा। एंड नेक्स्ट .22 डिलक्स राइफल का लंबाई होता है 43 इंच। ओके, ये इंच में आपको याद रखना। नेक्स्ट वेट, वजन। अब ये जो मार्क 4 अल्फा है ये थोड़ा हैवियर है कंपेयर टू डिलक्स राइफल। कितना है? 3.93 kg का है जो .22 मार्क 4 अल्फा, जबकि .22 डिलक्स राइफल 2.78 kg का है। ओके, आपको ये तो केजी में लिखा हुआ, कभी कभार आपको पाउंड और ऑन्स में भी पूछता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन की तरह से। नेक्स्ट है मैगजीन कैपेसिटी। अब मैगजीन, ये रहा हमारा मैगजीन, इसमें हम लोग कितने बुलेट भर सकते हैं। ओके, सो जो हमारा .22 इंच मार्क 4 बोर अल्फा है इसमें हम लोग
10 राउंड्स भर सकते हैं। ओके, एक बार में हम लोग 10 राउंड भर के फायर कर सकते हैं। एंड जबकि .22 डिलक्स में हम लोग 5 राउंड भरते हैं। आई होप अभी आपको कुछ रिलेट हो रहा। आपको जब फायरिंग करने को मिलता है उसमें 5 ही बुलेट रहते हैं। क्यों 5 ही बुलेट आप फायर करते हो .22 डिलक्स राइफल्स में। नेक्स्ट है रेट ऑफ फायर। रेट ऑफ फायर मतलब कि आप 1 मिनट में कितने बुलेट फायर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल भी है, रैपिड भी है। रैपिड मतलब धड़ाधड़ या फिर तुरंत। ओके, पहले हम लोग देखते हैं .22 मार्क 4 अल्फा का क्या होता है रेट ऑफ फायर। पहले नॉर्मल 5 राउंड्स पर मिनट। ओके, 5 राउंड्स पर मिनट, 1 मिनट में 5 गोली नॉर्मल में। ओके, इसी तरह .22 डिलक्स में भी नॉर्मल में 5 राउंड्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट है अब रैपिड में देखते हैं। रैपिड का मतलब होता है तुरंत फायर करना। 10 से 15 राउंड ही फायर कर सकते हैं 1 मिनट में। ओके, इन दोनों राइफल से दोनों में सेम है, नॉर्मल और रैपिड में। आई होप आपको ये 4 समझ में आ गया होगा। पहले हमने समझा लेंथ, वेट, मैगजीन कैपेसिटी, रेट ऑफ फायर, ये चारों इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है .22 डिलक्स राइफल। ओके, आप इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। एंड ये एक स्टैटिक जीके बोल के आप याद कर सकते हो, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ओके, हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछता। ओके, एंड अभी हमने बस ये 4 किया, और भी है इसके कैरेक्टरिस्टिक जैसे मजल वेलोसिटी, कैलिबर, वो सारे इंपॉर्टेंट है। एंड ध्यान रखिए ये जो 4 है ये अलग अलग है दोनों में। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो सारे सेम है दोनों में। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी क्या है 2700 फीट पर सेकंड। एंड इसमें भी 2700 फीट पर सेकंड। एंड अभी आप नोटिस करोगे ये जो चारों हैं मजल वेलोसिटी, ग्रुप इन बैरल, इफेक्टिव रेंज एंड कैलिबर, इन चारों का आंसर दोनों में ही सेम है। ओके, एंड इससे जो पहले के 4 थे लेंथ, वेट, नॉर्मल रेट ऑफ फायर और जो रेट ऑफ फायर थे, उन चारों का आंसर दोनों में अलग अलग थे, दोनों गन में, मार्क 4 और डिलक्स में। सो आप इस तरह से अपना नोट बना सकते हो। वो 4 अलग लिखेगा एंड ये 4 जहाँ से ये सारे सेम होंगे, आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितने ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप इन बैरल, ग्रुप्स का मतलब होता है खांचे। अगर आपको कभी भी .22 राइफल मिले तो आप उसके मजल में देखिएगा, उसमें छोटे छोटे 6 गो छिद्र नहीं, जो ये गोल होता है उसमें 6 गो कट रहेगा। इस तरह से 6 गो कट रहता है। ओके, उसी को हम लोग ग्रुप्स इन बैरल कितना रहता है 6 गो बोलते हैं। एंड इसमें भी डिलक्स में 6 रहता है। नेक्स्ट इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज मतलब आई होप आपको पता होगा, इफेक्टिव रेंज या फिर मिनिमम रेंज 25 यार्ड्स होता, दोनों में 25 यार्ड्स होता है इफेक्टिव रेंज। ओके, जहाँ से आप फायर करते हो, जो आपको फायरिंग के टाइम भी आप जो फायर करते हो वो उसका डिस्टेंस भी 25 यार्ड्स रहता है। नेक्स्ट है कैलिबर। कैलिबर को हिंदी में कुतर बोलते हैं। आई होप आपको ये याद होगा। एंड आपने हिंदी में जब पढ़ोगे तो आपको कुतर बोला जाएगा। एंड कुतर से अच्छा आप कैलिबर याद रखिए। कैलिबर क्या है .22 इंच, इसमें भी .22 इंच। एंड कैलिबर सबका बहुत ही आसान होता है। कैलिबर अगर कोई भी गन का कैलिबर पूछा आप बहुत इजीली बता सकते हो। जैसे 7.62 mm SLR, उसका कैलिबर क्या होगा 7.62 mm। जो भी गन का पहले जो भी बुलेट का साइज होगा वही होता है कैलिबर। जैसे .22 का क्या होता है 0.22 इंच ही इसका कैलिबर हुआ। एंड 5.56 mm इंसास का कैलिबर क्या होगा 5.56 mm ओनली। ओके, इस तरह से जो भी उसका नंबर वैल्यू होता है वही होता है उसका कैलिबर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे जो .22 राइफल से रिलेटेड है एंड किस तरह से पूछता है, इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस गन के बारे में। सबसे पहले वेट ऑफ .22 इंच मार्क 4 अल्फा इन पाउंड। पाउंड में इसका वेट कितना होता है, हमने केजी में सीखा, केजी में कितना होता है 3.93 केजी। बट ये पूछता पाउंड में कभी कभार, तो इसका आंसर क्या होता 8 पाउंड एंड 10/1/2 ऑन्स। ओके, एंड पाउंड को LBS लिखते हैं। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। एंड नाउ वेट ऑफ .22 इंच डिलक्स राइफल इन पाउंड, और इसका वेट कितना होता है केजी में 2.73 केजी। आपको वो भी याद रखना, मैक्सिमम चांस वही रहता है पूछेगा केजी वाला, बट आपको पाउंड में भी सीखना है ये भी, क्योंकि ये भी पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका कितना होता है 6 पाउंड एंड 2 ऑन्स। ओके, 6 पाउंड 6 LBS 2 OJ। ओके, 2 OJ का मतलब होता है ऑन्स, इट्स नॉट O2, इट्स OG ऑन्स। हिंदी में ऑन्स लिखते हैं ना ऐसे, आई होप आपको पता होगा ऑन्स।
ये है ये OG, ओके 6 पाउंड 2 ऑन्स, ओके। नेक्स्ट है 0.22 इंच राइफल मेड ऑफ विच कंट्री। अब ये जो राइफल आप देख रहे हैं वो किस कंट्री की बनावट है या किस कंट्री ने इसको बनाया है, तो वो भी पूछा जाता। एंड आई होप सबको पता होता, यूगोस्लाविया, ओके ये होता है आंसर यूगोस्लाविया। एंड और भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ये मैक्सिमम कैडेट्स को पता नहीं रहता। हम लोग फायरिंग करते हैं एंड हमने तो फायरिंग बस एक ही पोजीशन से करते हैं, लाइंग होके या फिर प्रॉन पोजीशन में फायरिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या, फायरिंग पोजीशन ऑफ 0.22 इंच राइफल, ओके डिलक्स हो या फिर 303 या फिर मार्क 4, उसमें कितने तरीके से हम लोग फायर कर सकते हैं, ओके। अब आंसर क्या होगा, 3 आंसर होता है इसका। 3 पोजीशन से हम लोग फायरिंग कर सकते हैं। हमें पता है 4 गो फायरिंग के पोजीशन होते हैं, क्या क्या होते हैं, नीलिंग होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं, लाइंग होते हैं एंड सिटिंग। ये 4 पोजीशन से हम लोग फायर करते हैं। बट जो आपका 0.22 इंच राइफल है इसमें से हम लोग 3 ही वे से फायर कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में घुमा सकता है। वो ट्रू फॉल्स में ऐसे दे देगा कि 0.22 राइफल के 4 फायरिंग पोजीशन होते हैं, आपको पूछेगा ट्रू या फॉल्स। बहुत कैडेट ट्रू लिख देंगे बट गलत होगा। इसके कितने फायरिंग पोजीशन होते हैं, 3। चलिए देखते हैं किन 3 पोजीशन से फायर कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रॉन। प्रॉन इन द सेंस ये होता है लाइंग पोजीशन को ही बोलते हैं। नेक्स्ट आप इनसे स्टैंडिंग में भी फायर कर सकते हो 0.303 से। एंड जो नेक्स्ट है नीलिंग, ओके नीलिंग पोजीशन से भी आप फायर कर सकते हो, ओके। इन 3 तरीकों से आप 0.22 इंच राइफल से फायर कर सकते हो, ओके। कौन सा बच गया, ओनली आई थिंक सिटिंग बच गया। सिटिंग पोजीशन से हम लोग फायर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा फायरिंग पोजीशन कैसा होता है, ओके। अभी आप याद रखिए 0.22 इंच राइफल से हम लोग 3 तरीके से फायर कर सकते हैं, ओके। ये जो 4 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मुझे। एंड बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके पहले से ही कवर हो जाएंगे। लेंथ हो गया, वेट हो गया, बस वही पूछा। इसका कितना कैलिबर होता, सेम क्वेश्चन पूछता। एंड ओके जितने भी आज हमने इंपॉर्टेंट चीज जाना ये सारे एग्जाम रिलेटेड हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.6 mm इंसास, ओके 5.56 mm SLR के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़े। एंड हमारा टारगेट है अल्फा लाने का, ओके। क्वेश्चन कैसे हुआ है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।